सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का लव कुश एग्जाम वॉरियर्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चलिए देखते हैं। देखिए, मान लीजिए एक मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये दूसरा मैग्नेट है, इसका ये साउथ पोल है और इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है और इसमें मैंने एक धारावाही चालक लगा दिया। ऐसे ये है धारावाही चालक। इतना मोटा नहीं रहता है, रुकिए थोड़ा पतला बना देते हैं। ये और इसमें करंट जो है नीचे से ऊपर की तरफ बह रही है, ये आई है और इसे बी से प्रदर्शित करते हैं और इसकी जो लंबाई है वो यल मीटर है, लेंथ। तो अब इसमें पता कैसे करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है किस तरफ लग रही है, आखिर चालक पे बल किस तरफ लग रहा है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को समझते हुए एक और नियम समझेंगे जिसे हम मैजिकल नियम बोलेंगे। वो है दाहिने हाथ के हथेली का नियम। इससे और भी आसानी से निकल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ को नियम को देखेंगे। आखिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहता क्या है। देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहता है कि हम अपने 3 अंगुलियों जैसे मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर जो है लंबवत हो। देखिए, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत है और जो ये तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये मध्यमा है, ये धारा को प्रदर्शित करेगी। तो वहीं अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। आखिर कैसे प्रदर्शित करेगा, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए सबसे पहले यहाँ पे मैं दिखा दूं, ये है एफ, ये बी और ये आई। ये हो गया फोर्स और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये करंट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए, ये है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र इधर है और हमारा करंट जो है वो ऊपर की तरफ है और हमारा तो नीचे की तरफ है। तो इसे भी ऊपर की तरफ ले चलते हैं। देखिए, ये हो गया ऊपर की तरफ और ये मेरा अंगूठा फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है। इसका मतलब इसमें जो फोर्स है वो अंदर की तरफ लग रही है, अंदर की तरफ। मतलब ये बोर्ड जो है इसके अंदर की तरफ इस पे फोर्स लग रही है। इसका मतलब ये तार जो है अंदर की तरफ झुकेगा। तो हमें सपोर्ट उधर से देने की जरूरत रहेगी कि तार के एकदम धारावाही चालक मीडियम में आ जाए। अब जो ये फोर्स होता है वो इसका फार्मूला तो है IBL। अब इसका SI यूनिट होता है फोर्स का न्यूटन और ये जो धारा का होता है एम्पियर और चुंबकीय क्षेत्र का होता है टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और लंबाई का SI यूनिट होता है मीटर। तो अब देखिए यहाँ पे टेस्ला इक्वल टू होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, जिसमें हम लोग कहते हैं एक टेस्ला में 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। चलिए अब हम लोग इसी के द्वारा समझ लेते हैं दाहिने हाथ के हथेली के नियम से आखिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे पता की जाएगी। देखिए, ये मेरा दाहिने हाथ का हथेली है। कहता है कि ये जो मेरी चारों उंगलियां वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और ये जो है चालक में बहने वाली धारा की दिशा में। तो ये मेरा जो इधर से देख लीजिए है, यही हमारी फोर्स की दिशा को बताएगा। ये तो चलिए देखते हैं। ये है चुंबकीय क्षेत्र और एक करंट के रूप में। तो ये देखिए, ये जो हथेली है वो अंदर की तरफ है। इसका मतलब अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल है और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है और ये है धारावाही चालक। इसमें करंट नीचे की तरफ बह रही है। तो इसे कैसे देखेंगे। ये है BI और ये इसकी लेंथ है L। मान लीजिए 5 मीटर है
और इसमें एम्पियर जो है 2 एम्पियर की धारा बह रही है और ये 3 टेस्ला इस पे लग रहा है। तो इसमें कितने न्यूटन का बल लग रहा है इसे पता करेंगे। देखिए हमने दाहिने हाथ का हथेली का रूल बताया कि ये जो है पहले मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होना चाहिए और जो अंगूठा है वो नीचे की तरफ। तो देखिए ऐसे हो गया, इसके मतलब फोर्स जो है हमारा ऊपर की तरफ लग रहा है, बाहर की ओर। बोर्ड जो है इससे बाहर की ओर। अब पता करेंगे बाहर की ओर कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो F इक्वल टू होता है IBL। देखिए I दिया है 2 एम्पियर इंटू बी दिया है 3 टेस्ला और इंटू 5 मीटर लेंथ। 2 3 जा 6 होता है, 6 5 जा 30 न्यूटन का बल बाहर की तरफ लग रहा है। अब आगे देखते हैं। मान लीजिए इस क्रॉस का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड। अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है और इसी में एक धारावाही चालक है जिसमें करंट ऊपर की तरफ बह रही है। I एम्पियर की धारा जिसमें 5 एम्पियर का धारा भरा है, इसकी लेंथ जो है वो 8 मीटर है और जो इस पर चुंबकीय क्षेत्र है वो 3 टेस्ला का है। तो कितने फोर्स का बल किधर लग रहा है। तो दाहिने हाथ के हथेली के नियम से देखते हैं। इसका मतलब अंदर की तरफ और ये धारा इधर है, तो इसका मतलब हमारा फोर्स इधर होगा, इस तरफ। चलिए देखते हैं, ये फोर्स जो है इस तरफ लग रहा है, बोर्ड के इधर। अब इसका फोर्स अब ज्ञात करेंगे। F इक्वल टू होता है IBL। हमारा एम्पियर दिया है 5 और ये इसका लेंथ है 8 मीटर। सबसे पहले बी, सॉरी, 3 टेस्ला और बी 5 3 जा 15 होता है। अब 15 8 जा होता है 120 न्यूटन का फोर्स जो है इसमें इधर की तरफ लग रहा है। अब देखिए सबसे मजेदार बात यहीं पे होगी। मान लीजिए नॉर्थ नॉर्थ पोल का मैग्नेट है और यहाँ पे साउथ पोल का मैग्नेट है, ये साउथ है और ये चुंबकीय क्षेत्र है। और करंट जो है धारावाही चालक हमारा इसी तरफ है और इसमें करंट इस तरफ बह रही है। आखिर इसे हम लोग कैसे देखेंगे। देखिए मान लीजिए मैंने लगाया दाहिने हाथ का हथेली का नियम, तो चुंबकीय क्षेत्र इधर है, I एम्पियर की धारा हमारा इधर है, तो ऐसे हो जा रहा है। लेकिन इसका नियम है कि इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाते हैं। देखिए यहाँ पे है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, अरे एम्पियर, ऐसे हो जाएगा तो नहीं होगा। आप लोग वीडियो में ध्यान नहीं देते इसलिए कहते हैं लास्ट तक देखिए। देखिए यहाँ पे ये फोर्स का फार्मूला होता है हमारा, फोर्स इक्वल टू IBL साइन थीटा। यहीं पे गड़बड़ी होती है, यह है साइन थीटा, जहाँ पे थीटा इक्वल टू होता है, आगे थीटा है क्या, जो चुंबकीय क्षेत्र B और एम्पियर के बीच का कोण होता है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों के। मान लीजिए 5 एम्पियर की धारा और इसकी लेंथ है 2 मीटर और इस पे चुंबकीय क्षेत्र जो है वो 3 टेस्ला है। अब देखिए कितने एम्पियर का धारा लग रहा है। अब देखिए इसमें कितने डिग्री के एंगल बन रहे हैं। मान लीजिए इसी दिशा में है और इसी दिशा में हमारा धारा भी बह रहा है, तो इसमें 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो I दिया है हमारा 5 एम्पियर इंटू मैग्नेटिक फील्ड 3, 2 एम्पियर का लेंथ है और साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए मेरा फोर्स भी 0 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, देखिए इसका मतलब है
चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, इस तरफ। अब इसमें हम लोग लगाएंगे धारावाही चालक। यह है धारावाही चालक, जिसमें ऊपर की ओर करंट बह रहा है। अब देखेंगे इसमें फोर्स किस तरफ लग रहा है। मान लीजिए दाहिने हाथ का हथेली का नियम लगाया, ये करंट है और इसमें ऐसे लग रहा है इधर, तो ये इस तरफ बहेगा, इधर की ओर, इसका फोर्स। आई होप आप सभी का फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अच्छे से समझ आया होगा। अब